हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑल अबाउट राजस्थान पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का राजस्थान डेली न्यूज़ एनालिसिस। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हमारे लिए आज के लिए। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो बात कर रहा है कि राजस्थान के अंदर अगर आप रिसेंट टाइम्स में अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह भी ट्रैक कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हमारे यहाँ पे जो है बिजली के उत्पादन को लेके थोड़ी सी दिक्कत आई हुई है अभी राजस्थान के अंदर। क्यों? इसका कारण क्या रहा कि अभी हमें पिछले कुछ 15-20 दिन से, बिकॉज राजस्थान में काफ़ी बारिश वगैरह थी, मॉनसून था जगह जगह, इसी वजह से ये देखा गया कि जितने भी जो कोयले की माइंसेस हैं हमारे राजस्थान के अंदर, कोल की जो माइंसेस हैं, खदान है, वहाँ पे पानी भर गया। एंड जो भी आपके थर्मल पावर प्लांट्स है राजस्थान के अंदर, वो अपनी क्षमता जितनी है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, उतनी वो बिजली नहीं करवा पा रहे, क्योंकि वहाँ पे उनके कोल के एक तरीके से सप्लाई साइड से कमी आई भी है। ठीक है, तो ये एक मेजर रीज़न रहा। तो और ये काफ़ी चीज़ जो है न्यूज़ में चल रही है। आज के इसी टॉपिक से कनेक्ट करते हुए हम थोड़ा सा एक स्टैटिक पोर्शन लेंगे और देखेंगे कि हमारे राजस्थान में कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट्स हैं। तो देखिए, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो, या फिर जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके के जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के अलग अलग टाइप के तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब कि जल को यूज़ करते हुए, ठीक है, जल विद्युत जिसे हम बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो। तो आपने सुना होगा जैसे कि हमारे यहाँ पे माही बजाज सागर डैम है, हमारे यहाँ पे जवाहर सागर डैम है। तो यहाँ पे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जल विद्युत यूज़ किया जाता है। फिर एक तरीका होता है जिसके अंदर आप जो है गैस वगैरह यूज़ कर लेते हैं, नेचुरल गैस वगैरह, तो उसके अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं। और एक थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर कोयला यूज़ किया जाता है, पानी को हीट किया जाता है, पानी से फिर स्टीम बना के और फिर टर्बाइंस को घुमा के और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत को बनाने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक जल विद्युत होता है, एक तापीय विद्युत होता है, फिर हमने एटॉमिक थर्मल पावर प्लांट्स भी है, जैसे हमारे यहाँ पे रावत भाटा के अंदर है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके होते हैं एनर्जी, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को और विद्युत को प्रोड्यूस करने के लिए। हमारे यहाँ पे अभी आज के जो इस आर्टिकल से हम कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, राजस्थान के अंदर जो तापीय योजनाएं हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, इन पे कभी कभी क्वेश्चंस भी बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा थर्मल पावर प्लांट राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कौन सा लिग्नाइट कोल बेस्ड है, कौन सा जो है सुपर क्रिटिकल है, कौन सा क्रिटिकल है। ये कुछ जानकारी हमें होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की या फिर विद्युत की, पहली चीज़ ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। हमें पता है कि कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब कि कौन कौन सी सब्जेक्ट पे कौन कानून बनाएगा, इनको डिवाइड कर दिया गया है। एक जो है आपका सेंटर का लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट जिसे हम बोलते हैं। एक आपकी जो है स्टेट लिस्ट होती है, जिसपे स्टेट ही लॉ बनाता है या कानून बनाते हैं। और एक कॉन्करेंट लिस्ट होता है जिसपे स्टेट और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों ही कानून बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें और एनर्जी, ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, ये दोनों ही कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा हैं। अब हम पिछली कुछ क्लासेस में भी ये चीज़ मैं बोलते हुए आ रही हूँ आपको कि हमारे यहाँ पे जो कमीशंस वगैरह होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राजस्थान सरकार के जितने भी कमीशंस हैं, ऐसे कुछ बोर्ड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुआ या फिर रेरा जो हुआ, रेडा हुआ, ऐसे बहुत सारे अलग अलग, जैसे राजसी को हमने पढ़ा था, राजस्थान फाइनेंस कमीशन हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से जो कमीशंस होते हैं, कमिटीज़ होती हैं, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना था। कब, कौन से साल में उसको स्थापित किया गया था? 1 जुलाई 1957 को। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लिया जाएगा। राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इससे रिलेटेड, मतलब कौन सी तारीख को स्थापित किया गया, कौन से दिन? 1 जुलाई 1957 को ये किया गया था। ईयर तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर नेक्स्ट जो इसके अंदर एक और डेवलपमेंट देखने को मिला कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, राजस्थान विद्युत विकास जिसे निगम प्राधिकरण बोलते हैं, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेडा, ये बनता है 21 जनवरी 1985 को। ठीक है, 21 जनवरी 1985 को ये बना। पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना 1957 के अंदर, फिर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, राजस्थान विद्युत विकास प्राधिकरण, ये कब बनता है? 1985 के अंदर। फिर हम देखते हैं कि 2002 के अंदर ये जो रेडा है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका विलय कर दिया गया था रेरा के अंदर, जिसे हम राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी अथॉरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो रेरा के
अंदर कर दिया गया था एंड इसको हम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के नाम से भी जानते हैं। सो एक आपको ध्यान में रखना है कब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना। दूसरी चीज़, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी कब बनती है, 21 जनवरी 1985 को। बाद में इस रेडा को रेरा के अंदर राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी अथॉरिटी जो है उसके अंदर इसका विलय कर दिया गया, जिसको हम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के नाम से भी जानते हैं। अब अगली जो हम चीज़ इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट कौन कौन से तापीय या फिर थर्मल पावर प्लांट्स हैं राजस्थान के अंदर, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स हैं राजस्थान के अंदर जिससे इलेक्ट्रिसिटी, तो जैसे मैंने आपको बताया विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ हाइडल पावर प्लांट्स भी होते हैं, वो एक अलग टॉपिक होता है जिसके अंदर हम माही बजाज सागर डैम और जितने भी छोटे डैम्स बन रखे हैं हाइड्रो जहाँ से जल विद्युत प्रोड्यूस किया जा रहा है उनको हम अलग सब हेडिंग में पढ़ते हैं। अभी आज के इस पोर्शन के अंदर हम कवर करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट तापीय या फिर थर्मल पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे कोयला यूज़ किया जा रहा होगा। ठीक है, सो पहला जो हम देखते हैं ये है सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए सूरतगढ़ थर्मल, नाम में ही थर्मल आ रहा है, थर्मल पावर स्टेशन है। सो ये पहला पावर स्टेशन था, फर्स्ट सुपर थर्मल पावर स्टेशन था। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान का पहला थर्मल पावर, सुपर थर्मल पावर स्टेशन, पहला थर्मल नहीं सुपर थर्मल अगर पूछा जाए राजस्थान का, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सूरत और इस सुपर में SU आता है, तो आप याद सकते हो सूरतगढ़ वाला सुपर है, सूरतगढ़ वाला सुपर है, तो दोनों में ही SU आ रहा है। तो सूरतगढ़ वाला सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है सबसे पहला राजस्थान का सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा था, सूरतगढ़ वाला था। ये सूरतगढ़ अगर कहाँ पे है, ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ऐसे इन जगहों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। सो सूरतगढ़ कहाँ पे है आपको ध्यान में होना चाहिए ये, अगर आप कोई भी एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं तो सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर आता है ना। यहाँ पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वगैरह पे आज तक तो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, नहीं पूछते हैं कि इतना कितना कैपेसिटी है इंस्टॉल्ड वगैरह इसका। ये ज़रूर पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, मिनिमम कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। सो एक बार आप ये टेबल भी देख लीजिएगा। ये जो सूरतगढ़ वाला है श्री गंगानगर के अंदर, यहाँ पे 1500 मेगावाट प्रोड्यूस किया जा रहा है। यहाँ पे इसकी 6 इकाइयाँ, फिर 7वीं और 8वीं इकाई और इसके अंदर लगाई गई। सूरतगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर श्री गंगानगर के अंदर एक और सुपर थर्मल पावर प्लांट है, ये 660 मेगावाट यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। फिर एक कोटा थर्मल पावर स्टेशन है जो राजस्थान का पहला थर्मल पावर स्टेशन था, पहला कोयला वाला पावर स्टेशन कहाँ बना, कोटा के अंदर। ठीक है, सो कोटा से ध्यान में रखेंगे हम कि कोयला वाला कहाँ पे बना, कोटा के अंदर। पहला सुपर थर्मल कहाँ पे बना, सूरत के अंदर। सो सुपर बना सूरत के अंदर, कोटा के अंदर पहला थर्मल वाला। ठीक है, कोटा थर्मल पावर स्टेशन सबसे पहला अगर कोल बेस्ड पावर स्टेशन बना था, कहाँ पे बना था, कोटा के अंदर, और ये 1240 मेगावाट का है। फिर एक आता है छाबड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो छाबड़ा नाम से आता है, ये कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट 12 के अंदर, 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है छाबड़ा। देन यहाँ पे भी आप देखिए ये जो है छाबड़ा डिस्ट्रिक्ट 12 के अंदर दो है, 1000 मेगावाट का है यहाँ पे, और यहाँ पे 1320 मेगावाट का। आपको ये फिगर्स याद नहीं करने होते हैं एग्जाम्स के लिए, कितना मेगावाट क्या कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ टोटल हमें याद करना होता है। वो भी हम इकोनॉमिक सर्वे जो जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो उस साल का आपका इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आपसे पूछा जाएगा। देन काली सिंध करके भी एक जो है थर्मल पावर स्टेशन है, ये कहाँ पे है, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, 1200 मेगावाट। ठीक है, सो एक झालावाड़ के अंदर है काली सिंध का, एक ये जो है एक कंबाइंड उस प्रोजेक्ट पे बेस्ड है, ये धौलपुर के अंदर है। ठीक है, सो ये धौलपुर के अंदर है और ये गैस बेस्ड है, ये गैस बेस्ड है, जो धौलपुर वाला है ये गैस बेस्ड है। अभी तक जो हमने पढ़े थे ये सारे कोल बेस्ड है, इनको कोयले से प्रोड्यूस किया जा रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे गैस बेसिस पे यूज़ किया जा रहा है। देन गिरल के अंदर है, बाड़मेर के अंदर, ये लिग्नाइट बेस्ड है, ये भी ध्यान में रखेंगे, ये है कोल बेस्ड ही लेकिन लिग्नाइट बेस्ड है। हम बात करेंगे क्या होता है लिग्नाइट बेस्ड। फिर इसके अंदर एक आपके यहाँ पे है माही हाइडल पावर जो है, ये माही हाइडल, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। ये जो है जैसलमेर वाला, ये रामगढ़ है, ये भी गैस पे बेस्ड है। फिर एक मिनी माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स है, ये भी आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, जो कि एक अलग से टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है कि जल विद्युत वाली कौन सी योजनाएं हैं, गैस वाली कौन सी योजनाएं हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ कोयले से रिलेटेड बात कर रहे हैं। सो सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन हमने देखा। एक और जो उसका सेकेंड वाला है,
ये इस यहाँ पे भी 2 है, 7th और 8th वाला यूनिट अलग से लगाया गया है। पहले वाले के अंदर 1st to 6th था, सूरतगढ़ के अंदर ही है। फिर अगला है सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन। ये कौन सा है? सुपर क्रिटिकल। पहला वाला था सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो कि राजस्थान का पहला था, ठीक है, राजस्थान का सुपर थर्मल था। सो राजस्थान का पहला सुपर थर्मल सूरतगढ़ के अंदर। फिर यहाँ पे सुपर क्रिटिकल भी इसके अंदर बनाया गया है, लेकिन ये पहला नहीं था। फिर हम बात करते हैं कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ये कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन फर्स्ट कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग पावर प्लांट था राजस्थान के अंदर। सो राजस्थान में पहला एक पावर प्लांट जहाँ पे कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की बात करी गई। सो एट प्रेजेंट ये कितना इंस्टॉल कैपेसिटी है? 1240 मेगावाट कुछ ये प्रोड्यूस कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट। छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट हमने देखा ये 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के अंदर है, ठीक है। एंड यहाँ पे कितना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर यहाँ पे छाबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट भी है। तो छाबड़ा एक जो है, छाबड़ा हमने देखा एक थर्मल पावर प्लांट भी है और एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट भी है छाबड़ा। देन उसके बाद हम देखते हैं काली सिंध थर्मल पावर प्लांट है। ये झालावाड़ के अंदर है। काली सिंध एक नदी है जो कि झालावाड़ से बहती है, ठीक है। काली सिंध नाहू नदी पे ही गागरोन का किला, ठीक है। सो काली सिंध थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर है। आपसे बस इतना सा पूछा जाएगा कि काली सिंध थर्मल पावर प्लांट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो झालावाड़ के अंदर है। ये तापीय है, ये कौन सा है ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या ये कोल बेस्ड है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कोयले पे आधारित है, ठीक है। कोयला इसके अंदर यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। फिर एक धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है। ये गैस बेस्ड है, ये आपके उसके अंदर नहीं आता है, ये कोयला बेस्ड नहीं आता है। बस आपको ध्यान में रखना है कि धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट जो है ये धौलपुर के अंदर है, पहली चीज़। और ये गैस बेस्ड है, ठीक है। इसको गैस यूज़ की जाती है, इसके अंदर नेचुरल गैस वगैरह, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। फिर हम बात करते हैं ये गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो गिरल साइट है बाड़मेर के अंदर है, गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट। अब यहाँ पे ये लिग्नाइट क्यों वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो ये कोयला बेस्ड ही है, ठीक है। यहाँ पे भी कोल ही यूज़ किया जा रहा है, लेकिन ये लिग्नाइट मतलब कि कोयले के भी अलग अलग टाइप के प्रकार होते हैं कि कितना कार्बन है वगैरह, ठीक है। एक बिटुमिनस टाइप का कोल होता है, एक जो है पीट टाइप का होता है, एक लिग्नाइट टाइप का होता है। तो अलग अलग टाइप्स के कोल होते हैं। तो ये जो कौन से प्रकार का कोल है, तो कौन सी कैटेगरी का कोल है, इसके अंदर लिग्नाइट बेस्ड यूज़ किया जा रहा है। तो लिग्नाइट वाला, तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है आरपीएससी, बार बार ये रिपीट किया जाता है कि लिग्नाइट बेस्ड आप बताओ। अभी हम लास्ट में एक लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन से राजस्थान में लिग्नाइट बेस्ड हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। देन एक रामगढ़ थर्मल पावर स्टेशन भी है। ये अगेन गैस बेस्ड है, इसमें प्रोड्यूस तो इलेक्ट्रिसिटी ही की जा रही है, लेकिन ये गैस बेस्ड रहता है जिसके अंदर गैस यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। एंड ये जैसलमेर के अंदर है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि राजस्थान के अंदर आपको बहुत सारे रामगढ़ मिल जाएंगे, अलग अलग जगह हर डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है एक रामगढ़ सुनने को मिल जाएगा, इसलिए कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ये जो है जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। ये वाला जो गैस का थर्मल पावर स्टेशन है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, गैस की मदद से यूज़ की जा रही है, कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम बात करते हैं कि लिग्नाइट बेस्ड कौन कौन से हैं राजस्थान के अंदर। ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए कि लिग्नाइट बेस्ड कौन से हैं। लिग्नाइट बेस्ड मैंने बताया कि है तो उसमें कोयला ही यूज़ किया जा रहा है, लेकिन कोयले में भी लिग्नाइट का प्रकार उसके अंदर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कोयले के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक पीट होता है, एक बिटुमिनस होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कौन से लिग्नाइट यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे पहला आप ध्यान में रखेंगे बरसिंगसर नाम है। बरसिंगसर जो है थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। और एक है गूड़ा थर्मल पावर प्लांट, ये भी बीकानेर के अंदर है। इनकी लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो बरसिंगसर और गूड़ा, ठीक है। बरसिंगसर और गूड़ा ये कहाँ पे है? दोनों बीकानेर के अंदर है। एक है कपूरड़ी, एक है झालीपा, एक है गिरल और एक है भादेसर, ठीक है। ये जो चारों हैं, ये भी जो गिरल तो हमने ऑलरेडी देखा था, कपूरड़ी, जालिपा, गिरल और भादेसर, ये भी लिग्नाइट बेस्ड जो है जो है थर्मल पावर स्टेशन है, कहाँ पे? अपने राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो लिग्नाइट बेस्ड पे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तापीय भी आपको पता होना चाहिए कौन सा हाइड्रो है, कौन सा जो है कोल बेस्ड है, किस में गैस यूज़ किया जा रहा है, ये एक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए। प्लस आपको आना चाहिए कि कोयले में भी लिग्नाइट वाले कौन से हैं, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। सो ये लिस्ट आपको एक बार याद कर लेनी होती है एग्जाम देने से पहले।
फिर हम आज जो दूसरा आर्टिकल देख रहे हैं, तो इसके अंदर हमारी जो सरकार है, उन्होंने अभी जैसलमेर के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किया है, जिसमें ऑक्सीजन वगैरह प्रोड्यूस की जाएगी। वो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि जब भी थर्ड वेव वगैरह आए अगर कोविड की या कोरोना की, तो उससे मतलब उसकी ही पहले तैयारी वगैरह करने के लिए उन्होंने एक जो है स्टार्ट किया था, मतलब कि एक नया जो है ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किया है। सो ऐसे करके उन्होंने कुछ जो है 41 ऑक्सीजन प्लांट उन्होंने ऑलरेडी सेटअप कर दिए। वो तो है कोविड से मतलब कि कोविड के टाइम अगर ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह में कोई